वेलकम टू बंद गली। व्यू करने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर होकर दिखाएं। आपका बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या है। मैं अपने पेरेंट्स के घर में आया था। छुट्टियों में मैं उनके टाउन आया तो मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना शुरू किया कुछ दिन के लिए। एक रात मैं लिविंग रूम में लेटा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स का घर एक बेडरूम हाउस था, तो मेरे लिए कोई अलग बेडरूम नहीं था, तो मैं लिविंग रूम में नीचे सोया करता था। मैं लिविंग रूम के काउच में लेटा था कि मेरी आंख लग गई। रात के तकरीबन शायद 10 बजे होंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऊपर उठने लग गया हूँ और ऊपर जैसे मुझे कोई उठा रहा है। मैं पूरी होशो हवास में वो चीज़ महसूस कर रहा था। गो कि मैं सोया हुआ था, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैं सो नहीं रहा। चंद लम्हों बाद ही मैंने देखा कि मुझे अपनी बॉडी नीचे सोई हुई, लेटी हुई, आंखें बंद की हुई नज़र आई। ऐसा लगा कि जैसे मेरी रूह मेरी बॉडी से निकल गई है। मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। वो डरना आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर मैं इतना शदीद डर गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस कदर शदीद किसी चीज़ से नहीं डरा। मैंने अपने आप को फिर भी कंट्रोल किया। मैंने देखा कि मेरे सामने एक काला सा साया है। मैं उठा और उठ के मैंने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मैंने देखा कि मेरी बॉडी काउच में सो रही है। बहुत ही खौफनाक मंजर था। मैं जागना चाह रहा था, मगर मैं जाग नहीं पा रहा था। जो स्टेयर्स थी वो मेरे पेरेंट्स के कमरे में जाती थीं, और मैं हमेशा बचपन से ही उनके कमरे में जाता था जब भी मैं रात को कोई डरावना ख्वाब देखता था। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मेरे पेरेंट्स सो रहे थे। मैं अपने पेरेंट्स के दरमियान में जाकर लेट गया और उनको उठाने की कोशिश की। मुझे लगा कि वो मुझे महसूस नहीं कर सकते। मैं उनको उठा रहा था, मगर उनको कोई भी मेरी बात का असर नहीं हो रहा था। ऐसे जैसे कि वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे। थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि मेरे डैड उठे और वो अपने बेड से उठ के तो स्टेयर्स की तरफ जाने लगे, और उसके बाद वो नीचे चले गए। शायद वो वॉशरूम में गए, तो मैं उनकी जगह पे लेट गया। चंद सेकंड में मैंने देखा कि कोई काले से रंग का साया जो है वो कमरे से अंदर दाखिल हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मैंने देखा कि वो जो जिस भी चीज़ का साया है वो चारों पाँव पे चल रहा है, जैसे बिल्ली कुत्ता वगैरह चलते हैं। तो मैंने बेड से आगे होकर डरते डरते देखा तो वो वाकई बेड से नीचे था, बिल्कुल ब्लैक कलर का साया जिसकी पीली आंखें थीं, और वो आंखें उसने मुझे बहुत गौर से देखा। मेरी और उसकी जब आंखें मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं बहुत शदीद खौफज़दा, जैसे कि मेरी रूह फना हो गई हो। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मैंने हिम्मत नहीं की और आंखें दूसरी तरफ कर लीं। चंद ही लम्हों में मैंने जब उधर देखा तो वो काला साया ट्रांसफॉर्म हो गया मेरे डैड की शक्ल में, और अब वो डैड ने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि मेरे साथ लेट गए। लेकिन वो जो साया था उसने मुझे देखा, और उसके बाद मेरी कुछ ही देर बाद मेरी आँख खुल गई और मैं उस वक्त अपने बेड पर ही था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये ख्वाब था या कुछ और था, मगर जब मैंने दोस्तों से ज़िक्र किया तो मुझे उन्होंने ये बताया कि ऐसे जो ख्वाब होते हैं जिनमें हम अपने आप को देखते हैं कि अपनी बॉडी से निकलते हुए, वो ईवल फोर्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, और कोई भी ईवल फोर्स उस वक्त हमारे घर के इर्द गिर्द होगी। और चूँकि मैं उस वक्त ख्वाब में लिफ्टिंग देख रहा था कि मैं अपनी बॉडी से अलग हो गया हूँ, तो मे बी वो कोई डीमन हो, कोई बुरी रूह हो, कोई ईवल स्पिरिट हो जो कि
جس نے آ کے مجھے ڈرایا اور جس نے میرے باپ کی شکل جو ہے وہ لی۔ میں یہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میری آپ بیتی ہے، اور 2 سال بعد بھی آج بھی جب میں اس واقعے کو آپ کو سنا رہا ہوں تو مجھے بالکل ایسے جھرجھری آ رہی ہے جیسے کہ وہ واقعہ ابھی ابھی میرے ساتھ ہوا ہو۔